चिट्ठी पे कुछ लिखा हुआ है, क्या लिखा है कुछ बता सकते हैं? मिल मिल मतलब? वो तो पता नहीं, पर इसमें मिल ही लिखा है। हो सकता है कोई फैक्ट्री हो या फिर टेक्सटाइल मिल भी हो सकती है। तो शायद जगह का एड्रेस हो सकता है जहाँ पे वो लोग उन बच्चों को लेके गए हैं। हेलो। हाँ माँ। ईशान तुम? ये किस नंबर से फोन कर रहे हो? मेरे नंबर से क्यों? मोबाइल पे तो कुछ अजीब सा नंबर आया है, 303। 303? ये कहाँ से आ गया? अब मुझे कैसे मालूम कि कहाँ से आ गया? तुम हो कहाँ पर? अरे अम्मा, एक्चुअली मैं अभी भी मयांक की पार्टी में ही हूँ। ओके बाय बाय माँ। ईशान, ये तुम्हारी आवाज दो बार कैसे आ रही है? दो बार? क्या बोल रही हो माँ तुम? अरे ये लाइट कैसे चली गई? कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। लाइट को अचानक क्या हो गया? ईशान, ऐसे तो सारी पार्टी खराब हो जाएगी। तुम कहाँ पे हो? तुम टीवी पे कैसे आ गए? टीवी पे? क्या मजाक कर रही हो तुम? अरे कहाँ ना मयांक के घर पे हूँ। मेरा लाइटर कहाँ गया? ये हो क्या रहा है? क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? हाँ, हेलो माँ। मिल गया। माँ तुम सुन रही हो ना? क्या हुआ? क्या चाहिए तुम्हें? कौन हो तुम? माँ कुछ बोलो तुम। माँ तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? कौन हो? हेलो माँ, कहाँ हो तुम? माँ कुछ नहीं, क्या क्या बोल रही हो तुम? बोल मुझे। ये कैसे बात कर रहे हो आंटी? क्या कह रहे हो आप? रिलैक्स आंटी, रिलैक्स। क्या कुछ नहीं हुआ ऐसा? आंटी वो ये है हमारे साथ। आपको किसे पता आंटी? बातें करने का नहीं है। यामिनी, आखिर बात क्या है? ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हें खाई जा रही है? क्या तुम हमें बता नहीं सकती? मैंने कहा ना, मैं नहीं बता सकती। लेकिन क्यों? क्या हम तुम्हारे दोस्त नहीं हैं? दोस्ती, परिवार, रिश्तेदार, इन सब शब्दों से विश्वास उठ गया है मेरा। हर कोई सिर्फ धोखा देना जानता है, सिर्फ और सिर्फ धोखा। किसने किसने तुम्हें धोखा दिया? बोलो यामिनी, कहां गई थी तुम जब मैं और हर्ष इंस्टीट्यूट में थे? ठीक, अगर तुम नहीं बताना चाहती तो मत बताओ। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि हम दोनों तुम्हारी दोस्ती के काबिल नहीं है तो यही सही। नहीं हर्ष, प्लीज ऐसा मत कहो। तो फिर बताओ यामिनी, आखिर बात क्या है?
ठीक है, बताती हूँ, सब कुछ बताती हूँ। मैं अपनी मौसी से मिलने गई थी, अपनी सगी मौसी से। अपनी सगी मौसी से? हाँ, मुझे लगा कि शायद उनसे मिलने से मेरा वो काम पूरा हो जाएगा जिसकी वजह से मैं ये खतरों भरा काम कर रही हूँ। यामिनी, तुम क्या ढूंढ रही हो उन आत्माओं के बीच में? और ऐसा कौन सा काम है जो तुम पूरा करना चाहती हो? ये उस वक्त की बात है जब मैं कॉलेज के फाइनल ईयर में थी और वहां कुछ ऐसा हुआ मेरे साथ जिसने मेरी हंसती खेलती जिंदगी में आग लगा दी। ऐसा क्या हुआ था? उस कॉलेज में एक प्रोफेसर था जिसे मैं जानती तक नहीं थी। एक दिन अचानक वो मेरे सामने आया। सॉरी सर। मल्लिका, दूर रहो मुझसे। सर, मैं मल्लिका नहीं हूँ। तुम दूर रहो। मैं यामिनी हूँ सर। तुम मल्लिका हो। तुम मल्लिका हो। मल्लिका हो तुम। मुझसे दूर रहो। तुम मल्लिका हो। सर, ये क्या कर रहे हो? मैं मर जाऊंगा, लेकिन तुम जो कहोगी वो नहीं करूंगा। मैं मल्लिका नहीं हूँ, मैं यामिनी हूँ सर। मैंने कुछ नहीं बोला है। उसने तुम्हें मल्लिका के नाम से बुलाया? हाँ, और उस दिन के बाद से मुझे उस लड़की की आवाजें सुनाई देने लगी। एक दिन तो उसकी आवाज मुझ पे इतनी हावी हो गई कि मैं यामिनी मेरे पास आ जाओ, मेरे पास आ जाओ, आ जाओ मेरे पास। यामिनी, तुमने किसी की जान लेने की कोशिश की? हाँ। यामिनी, ये जो आवाजें थी, ये कैसी आवाजें थी? इन्हीं आवाजों का राज जानने के लिए मैं इस इंस्टीट्यूट में आई थी। इसलिए तो मैं इन आत्माओं के पीछे पड़ी रहती हूँ। मैं जानना चाहती हूँ कि वो कौन सी शक्ति जो मुझ तक पहुंचने की कोशिश कर रही है, मेरी जिंदगी पर काबू पाना चाहती है। तो क्या पता चला तुम्हें किसकी आवाजें थी? मल्लिका की। पर यामिनी, आखिर ये मल्लिका है कौन? मेरी जुड़वा बहन। क्या? तुम्हारी एक जुड़वा बहन? हाँ, पर वो अच्छी नहीं है, पापी है। वो पापी है। उसने क्या किया उसने? यामिनी, बताओ क्या किया उसने? मेरे असली माँ बाप को मार दिया। क्या? उसने अपने ही माँ बाप को मार दिया? इसीलिए तुम मल्लिका तक पहुंचना चाहती थी? हाँ, जानना चाहती हूँ मैं कि वो आखिर मुझसे चाहती क्या है। मतलब जिस तरह मुझे प्रिया की आत्मा की तलाश है, तुम्हें तलाश अपनी जुड़वा बहन मल्लिका। खैर, हर्ष, मैं यहाँ मल्लिका को ढूंढने आई हूँ और राघव प्रिया को। तुम किसे ढूंढ रहे हो? तुम क्यों फंसे हो इन आत्माओं के चक्कर में? हेलो,
इंटरनेट पर हमारी दोस्ती हुई थी और जब हमें ईशान के बारे में पता चला हमने सोचा हम आपसे आके मिल लें। आंटी अगर किसी तरह की मदद चाहिए होगी तो। अब क्या मदद करोगे? जो होना था सो तो हो गया। आंटी, हम आपसे बात करना चाहते हैं। ठीक है, आओ बैठो। नहीं नहीं आंटी, हम ठीक है, आप बैठिए। जी आंटी, वो हमने न्यूज़पेपर में पढ़ा कि आपको 303 नंबर से फोन आया था और फिर आपने ईशान को टीवी पर देखा। कितना भयानक हादसा हुआ, बहुत भयानक। मेरी आंखों के सामने देखो। प्लीज आंटी, प्लीज। आंटी क्या मैं आपका सेल फोन चेक कर सकता हूँ? देखना सर वो नंबर है या नहीं। देख रहे हैं। हर्ष है? हाँ 303। देखता हूँ आखिर वो कौन है जिसने फोन किया था। यही हुआ था, यही हुआ था। 3 दिन पहले रात को यही हुआ था। मैंने टीवी पे देखा, टीवी पे देखा मैंने, और जब फोन आया ना तो टीवी पे भी वही हुआ था। टीवी पे? रिमोट कहाँ है? वहाँ। वो पार्टी किसकी थी? मयंक। मयंक। ये क्या कर रहे थे तुम? होश में तो हो। आप लोग? मयंक, हम ईशान के दोस्त हैं। ईशान? हम तुमसे ईशान के बारे में कुछ पूछने आए हैं। मयंक, उस रात पार्टी में क्या हुआ था? मयंक बताओ हमें, उस रात को क्या हुआ था पार्टी में? पार्टी में मैंने हमने कुछ नहीं देखा।
हमारी एक दोस्त है सोफी। सोफी? वो ईशान की गर्लफ्रेंड थी। उस रात को हाँ मयंक, क्या हुआ था उस रात? सही हुई थी, एक कोने में खड़ी थी, वो किसी से कुछ बात नहीं कर रही थी, पत्थर की तरह हो गई थी एकदम। किसी ने ईशान का नाम लिया तो एकदम चौंक गई। मैं जरूर कुछ देखा। सोफी मिलेगी कहाँ? Biogas originates from biogenic material and is a type of biofuel. One type of biogas. सोफी, क्या हुआ तुझे? ऐसे ही बस कुछ सोच रही थी ईशान के बारे में। देख सोफी, जो कुछ भी हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, मैं समझती हूँ। देख, अगर तू मेरे साथ कुछ शेयर करना चाहती है, मुझे कुछ बताना चाहती है तो बता सकती है। तेरा दिल हल्का हो जाएगा। 3 रातों से मैं सोई नहीं हूँ, बहुत थक गई हूँ बस। और कुछ नहीं। चल कोई बात नहीं। एनी टाइम यू फील लाइक शेयरिंग एनीथिंग विद मी, मैं हूँ। ओके, I'm here. Thanks. You're welcome. सोफी, ये क्या? तुम क्लास में सो रही हो? सॉरी मैम। व्हाट सॉरी? मैम, मैं वो तो क्या आज कॉलेज बंद होने के बाद तुम अकेली यहीं बैठकर पूरा बायोगैस का असाइनमेंट तैयार करोगी, समझी? यस मैम। तुम कब से हमें घुमा रहे हो? कहाँ है सोफी? हाँ सोफी कहाँ है वो? कॉलेज खत्म, मुझे जाना, मैं घर जा रहा हूँ। अरे भैया, तुम तो हमें सोफी के पास लेके जाने वाले थे ना? नहीं, मुझे नहीं पता सोफी का। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे घर जाना है। भैया रुको, मैं नहीं, मुझे घर जाना है। भैया क्या हुआ? तुम ठीक हो? सब लोग कौन है? हम सोफी से मिल रहे हैं। सोफी तो क्लासरूम में है। उसको मैम ने बोला कि उसको बायोगैस का असाइनमेंट पूरा करना है, तो उसे रुकने के लिए कौन सी क्लास में? क्लासरूम नंबर 15 यहाँ से ऊपर। मैं जा रहा हूँ। मया, अरे मया सुनो तो। एक मिनट। ये किसका नंबर? हेलो। हाँ पापा। अरे सोफी बेटा, ये कौन से नंबर से बात कर रही हो तुम? मेरे नंबर से पापा। क्यों, क्या हुआ? तुमने अपना नंबर बदल दिया है क्या?
फोन पे तो 303 दिख रहा था। कौन सा नंबर पापा? 303 बेटा। हेलो हेलो सोफी, क्या हो रहा है? सोफी चिल्ला क्यों रही हो तुम? सोफी सोफी क्या हो रहा है वहां पे? तुम चिल्ला क्यों रही हो? हेलो सोफी, तुम बात क्यों नहीं कर रही हो? हेलो हेलो सोफी, आई ओके? हेलो सोफी, सोफी क्या है? सोफी सोफी हमें तुम्हारा दोस्त नहीं समझो। मुझे लेकिन यहाँ से निकालो, वो मुझे मार डालेगा। प्लीज हेल्प मी, प्लीज। ताला भी नहीं लगा, फिर भी बंद है। प्लीज मुझे बचाओ, वो मुझे मार डालेगा। नहीं, तुम नहीं मरोगे। सुनो मेरी बात, पीछे के दरवाजे से नीचे आता फ्लैट लो, वहीं पे कोई रास्ता निकालते हैं, ठीक है? पीछे का दरवाजा भी बंद है। बंद नहीं, खुला हुआ है, देखो। मैं आती हूँ, तुम लोग पीछे मिलो, मैं आ रही हूँ। चलो। कोई है हेल्प? कोई है यहाँ पे हेल्प प्लीज? खोलो प्लीज, दरवाजा खोलो, प्लीज हेल्प मी, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो प्लीज, कोई दरवाजा खोलो प्लीज, हेल्प मी, दरवाजा खोलो। कौन है? कौन है यहाँ पे? स्मृति, स्मृति हमें तुमसे कुछ पूछना है। हमने सोफी को आखिरी बार देखा था। स्मृति प्लीज, ये बहुत जरूरी है, प्लीज हमसे बात कर लो। स्मृति मुझे मालूम है तुम। अब मेरी बारी है, अब मैं मरूंगी। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? मैं ईशान की दोस्त हूँ ना, अब मेरी बारी है। स्मृति देखो, ये जरूरी नहीं कि तुम ईशान की दोस्त हो इसलिए तुम्हारे साथ भी ये सब कुछ होगा। होगा ना, मेरे साथ भी ऐसा ही होगा। सोफी भी ईशान की दोस्त थी और मैं भी ईशान की दोस्त हूँ। उस रात सोफी भी पार्टी में थी और मैं भी पार्टी में थी।
स्मृति, उस पार्टी में जो कुछ भी हुआ था, क्या उसके बारे में तुम हमें बता सकती हो प्लीज? स्मृति, पार्टी में जो लोग आए थे उनसे हमें मिला सकती हो? हम लोगों ने उसे देखा, वो इंसान नहीं है। ये देखिए, वो चाहता है कि लोग अपने रिश्तेदारों और अपने दोस्तों को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखें। इसमें उसे मजा आता है। मतलब आप ये कहना चाहते हो कि वो एक आत्मा है और अपना अधूरा काम खत्म करने आई है? हाँ। मयंक, it's okay. Relax. मयंक, तो तुम क्या कहना चाहते हो कि ये आत्मा आप सबको मार डालेगी? वो बहुत भयानक है और उससे बचना बहुत मुश्किल। अगर हम सब साथ मिलकर कुछ करें तो शायद कोई हल निकल जाए। अभी तक तो हमें ये भी नहीं पता कि तुम लोगों में से इस आत्मा का अगला शिकार कौन है। शिकार, 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 ये हमारे पीछे क्यों पड़ गया यार? मयंक, रिलैक्स। देखो, एक बात तो तय, उस दिन जो लोग पार्टी में थे उन्हीं में से 2 जनों की मौत हुई है। ये जो कुछ भी हो रहा है, इन सब चीजों का कनेक्शन उन लोगों के साथ है जो उस रात पार्टी में थे, यानी कि आप सब लोग। क्या कनेक्शन हो सकता है? मैं और जयेश तो ईशान के कजिन्स हैं। हम इनमें से पहले से किसी को नहीं जानते। मैं, प्रीतेश, रॉकी, हम सब तो मयंक के दोस्त थे और हम ईशान को तो जानते भी नहीं थे। मैं और सुप्रिया भी ईशान को पहली बार ही मिले थे पार्टी में। हम लोगों को मयंक ने बुलाया था। देखो, इस वक्त हम कुछ कह नहीं सकते, ना ही कुछ कर सकते हैं। सुन लिया तुम सब लोगों ने? सुन लिया? ये लोग कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। ये लोग कुछ नहीं करेंगे, सब मर जाएंगे। अगर हम पता नहीं लगा सकते कि अगला नंबर किसका है, तो हम एक काम जरूर कर सकते हैं, इंतजार। और अगर आपके मोबाइल फोन पर 303 नंबर से फोन आए तो याद रखना, फोन कभी मत उठाना। और जैसे ही आप लोगों को ये नंबर से फोन आता है तो आप लोग प्लीज हमें फौरन फोन कर दीजिएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर 303 नंबर से फोन आए तो फोन मत उठाना, क्योंकि अगर किसी ने फोन उठाया तो उस इंसान की मौत हो जाएगी जिसने फोन किया था। और टीवी पे जो कुछ भी दिखता है वो उस इंसान का भविष्य होता है। ये बात याद रखना। फिर भी सब कौन थे वो दोनों? कौन थे वो दोनों? वो दोनों बार बार मेरे सपनों में क्यों आते हैं? क्यों आते हैं?
जो बार बार मुझे आता है। न जाने कब जान सकूंगा। हेलो डैड, आपकी आवाज कट रही है, मैं आपको फिर से फोन करता हूँ। ये 303 आखिर है क्या? कोई पेज नंबर, कोई कोड नंबर, किसी बैंक के लॉकर का नंबर, या फिर कोई फोन नंबर? नहीं अम्मी, 3 नंबर का फोन नंबर कैसे हो सकता है? पर आता तो फोन पे ही है ना? हाँ, वैसे हो सकता है, लेकिन ये कौन फोन कर रहा है और क्यों? हम लोग जात हैं, वहीं पे अटक गए। हेलो, वो जयेश की मौत हो गई। क्या? जयेश की मौत हो गई? कैसे? एक्सीडेंट हो गया था। हम सब भी मारे जाएंगे, सब के सब। रितेश, रिलैक्स रिलैक्स। देखो, तुम ऐसे करो, तुम अपने घर पर रहो, हम तुम्हें वहां के मिलते। ठीक है। हमें शांति कुंज जाना होगा।
स्मृति, थ्री? ये अच्छा किया तुमने। ठीक है कि तुमने फोन का जवाब नहीं दिया। अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं तो यहाँ पे किसी को ठीक से जानती भी नहीं हूँ। सिर्फ मेरे मम्मी पापा ही हैं। अगर उन्हें कुछ हो गया तो? मम्मा, मम्मा, पापा, मम्मा, 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 मम्मा। क्या हुआ बेटा? क्या हुआ बेटा? हाँ, हाँ ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ बेटा। क्या पापा बुरे बेटा? मैं के पापा के साथ? पापा, आप क्या? पापा, क्या हुआ बेटी? क्या हुआ? पापा ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ, लेकिन तू इतनी परेशान क्यों है? क्या हुआ? स्मृति, अब फोन उठाओ। स्मृति, फोन उठाओ। मैं तो मरने वाले हूँ। अरे नहीं, रिलैक्स, मैं नहीं मरूंगा, मुझे कुछ नहीं होगा। अंकल जी मैं मरने वाला है। क्या? तुम एक काम करो, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम घर पे अकेले मत रुको, अभी इसी वक्त पुलिस स्टेशन चले जाओ। देख पापा को मत डरा, पापा को कुछ मत बोला। देख मैंने बस तेरे फोन में अपने नाम की जगह 303 डाला था, बस और कुछ नहीं। मयंक, ये कैसा मजाक है? हाँ, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? अंकल जी वो मयंक ठीक है, वो बस ऐसे मजाक। मुझे फोन दो। हेलो मयंक, मयंक बिना माँ मैं कितना डर गई थी। माँ ये हर्ष, राघव और यामिनी। नमस्ते आंटी। नमस्ते आंटी। नमस्ते। हर्ष, हमें जयेश के घर जाना था ना? स्मृति, हमें चलना होगा, हम तुमसे बाद में मिलते हैं। बाय। माँ मैं बहुत डर गई थी। 3 लोग मारे जा चुके हैं, लेकिन वो अभी भी हमें नहीं मिला। पता नहीं कब रुकेगा। पहले ये पता तो चले कि 303 है क्या। एक आत्मा तो लोगों को सीधे सीधे मार क्यों देती है? पहले फोन का इस्तेमाल करती है, फिर टीवी, फिर लोगों को आग से मारती है। कोई तो मतलब जरूर है इन सब बातों का। क्या हुआ? 1 मिनट। $360
राघव, हाँ? ईशान का विला नंबर क्या है? 310। और सोफी का? 305। जयेश का है 306। इसका मतलब ये हुआ कि 303 नंबर का विला यहाँ पर जरूर होगा। भाई तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ पापा। अरे लेकिन ठीक हो तो ऐसा मजाक क्यों करते हो तुम? हम लोग कितनी परेशानी में आ गए। भाई कैसा मत किया करो प्लीज। क्या है? लगता है कोई आ रहा है। फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट से हम आपका घर चेक करना चाहते हैं। देखिए हमें आपका घर चेक करना है। मेरा घर चेक करने की हिम्मत? हम सिर्फ आपका घर चेक करना चाहते हैं और कुछ नहीं। नहीं देख सकते। रुक जाओ, चले जाओ। मैं कहती हूँ चले जाओ, चले जाओ यहाँ से। क्या कर रहे हो? चले जाओ यहाँ से। बहुत खूबसूरत घर है आपका। जानती हूँ। चले जाओ यहाँ से। मैं कहती हूँ ये क्या कर रहे हो? चले जाओ। अरे, मेरे पास मत आना तुम। पर इस घर की हालत ऐसी क्यों है? चुप करो, मैं कुछ नहीं बताऊंगी। चले जाओ यहाँ से। प्लीज हमें बताइए इस घर की हालत ऐसी क्यों है? मैंने कहा मैं नहीं बताऊंगी। चली जाओ। वही नंबर 303। मैंने इस फोन से अपने मोबाइल पर फोन किया था। इसका मतलब ये कि 303 यही है। अब तुमने शुरू कर दिया है। हर्ष, तुम्हारा फोन तो अभी भी नहीं आया। तो वो तुम हो जो सारे लोगों को मार रहे हो। मैं? तुम्हारा फोन बज रहा है। कौन हो तुम
और इस फोन को बंद करो। मैं कहता हूं इस फोन को बंद करो अभी। नहीं, फोन बंद नहीं होगा। ये कैमरा बंद करो। बंद करो। फोन बंद नहीं होगा और वही बंद कर सकता है। वो एक बार आ गया है, वो फिर आ गया है। वो फिर आ गया है। हम पूछ रहे कौन है वो फिर से आ गया है। मेरा भाई प्रशांत आ गया है। मेरा भाई कहाँ है वो? मैं पूछ रहा हूं कहाँ है वो? मेरा भाई मर गया। मेरा भाई मर चुका है। कब मरा? 2 साल पहले। कैसे? कैसे? पहले किसी ने भी जरूरत नहीं समझी। ये पूछ रहे थे कि मेरा भाई कैसे मरा। पहले ही सही, आपको हमें बताना ही होगा कि आपका भाई कैसे मरा। एक रात दिवाली से पहले हमारा ये घर जल गया। मेरी भाभी व्हील चेयर पर जलकर मर गई थी। प्रशांत के 2 बच्चे आग में झुलस कर मर गए। प्रशांत चिल्ला पड़ा, चीखता रहा, किसी ने उसकी आवाज नहीं सुनी। कॉलोनी की किसी ने उसकी मदद नहीं की। मेरा भाई हार गया, वो कुछ नहीं कर सका, इसलिए आग में कूद गया और मेरा भाई मर गया। मेरा भाई मर गया। अभी भी मिलती है अपने भाई से? हाँ, मिलती हूँ। कहाँ मिलेगा वो? कहाँ मिलेगा? मैं नहीं बताऊंगी, कभी नहीं बताऊंगी। हर्ष, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वो ऐसा कर क्यों रहा है। यामिनी, उसने अपनी आंखों के सामने अपने बच्चों को मरते हुए देखा। मदद मांगने पर भी इस कॉलोनी में रहने वाले लोगों ने उसकी मदद नहीं की, इसीलिए वो बदला ले रहा है इस कॉलोनी के बच्चों को मारकर। घर के सारे कमरे चेक कर लीजिए, कहीं कुछ नहीं है सिवाय एक कमरे के जो बंद है, क्योंकि वो वहां सोता है।
तुम्हारा फोन भूल कर आए थे तुम। तुम उठाते हो या मैं उठाऊं? हेलो 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 स्वीटी, तुम क्या बात? हर्ष हर्ष मैं यहाँ 303 के बेसमेंट में हूँ। क्या तुम 303 में? लेकिन कहाँ? देखो यहाँ पर सब जलाने का सामान पड़ा हुआ है। केरोसिन, माचिस, पटाखे। कागज, माचिस, केरोसिन। स्मृति, तुम जानती हो कि तुम हो कहाँ? हर्ष, यही वो कमरा है। यामिनी, 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 इतना ही। हाँ, लेकिन बेहोश। कुछ रिकॉर्डिंग चेक करना। कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ है। सब खत्म हो गया।